फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इला सिंपल ब्लॉगर। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। और हैप्पी दशहरा। दशहरा निकल चुका है बट फिर भी मैं आज व्लॉग बना रही हूँ, तो मेरी तरफ से सभी को दशहरे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज ट्यूसडे है और बस आज एकादशी भी है। जैसे कि सब जानते हैं कि मैं एकादशी को फास्ट करती हूँ, तो आज मेरा फास्ट भी है। और बच्चे तो अभी अपने रूम में ही हैं, मैं यहाँ पे हॉल में बैठी हूँ और अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ। आज क्या है, मैं पहले 4 बजे उठी। 4 बजे आज हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो 4 बजे उठ के मैंने पहले लंच बनाया उनके लिए, फिर ब्रेकफास्ट बनाया। उसके बाद फिर ये 5:30 पे निकल गए थे ऑफिस के लिए। उसके बाद मैं अपने रूम में जाके सो गई। फिर मैं 7 बजे उठी। इतनी ठंडी लग रही थी मुझे, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उठकर एसी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दूँ या एसी बंद कर दूँ। मनीष भी आ गए। ना भाई, 10 बजने वाले हैं और कितना सो गए। आज मेरा फास्ट है, हस्बैंड अपना टिफ़िन का डब्बा लेकर गए हैं, तो खाने की टेंशन नहीं। अलग के कॉर्नफ्लेक्स में मैं ये रेज़न डाल रही हूँ। मनित नहीं खाता तो मनित के में नहीं डाले। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई हूँ और आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। ड्रेस क्या है, ये एक कुर्ता है। मैंने इसके ऊपर ये जो बेल्ट है ये बांध लिया है। ये बिना बेल्ट के बहुत ज़्यादा फूला फूला लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो हम लोग जैसे डांडिया खेलते हैं ना, तो डांडिया में वो जो जेंट्स का लोगों का जो ड्रेस होता है ना, जैसे फ्रॉक जैसा, वैसा लगता है। अच्छा लुक आ रहा है ये। काफ़ी लेट हो रहा था, तो मैंने बच्चों के लिए वो बना दिया, क्या बोलते हैं, आलू रखे थे बॉइल्ड मेरे पास, तो मैंने उनको बॉइल्ड आलूओं को फ्राई करके उसकी सब्ज़ी बना दी और पराठे सेक दिए, तो बच्चों ने वो खा लिए। और अब मैं अपने लिए फ्रूट्स कट करूँगी। तो ये अमरूद है और केला, ये कट करूँगी और वो खाऊँगी बैठ के। और मुझे एक चीज़ और शेयर करनी थी आप सभी के साथ कि कल पलक का बर्थडे है, तो छोटी मोटी तैयारियां करी हैं हमने। हम कोई ऐसे नहीं सेलिब्रेट कर रहे कि हम बाहर से किसी को बुला रहे हो या बहुत बड़े पैमाने पे हम मना रहे हो, ऐसा नहीं है। पलक को बहुत ही साधारण सा बर्थडे करना है अपना, तो उसे ज़्यादा तामझाम पसंद भी नहीं है। तो वो बोल रही थी कि उसको बस अपने लिए शॉपिंग करनी है, कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं। तो हम उसको ले गए थे एक दिन बीच में, और उसने सेंटर पॉइंट से अपने लिए उसे जो भी कपड़े वगैरह लेने थे, कई सारे कपड़े लिए उसने, और एक अच्छा सा गाउन लिया। बहुत वैसा गाउन नहीं है कि बहुत
चमक धमक वाला हो। सिंपल सा गाउन है, कलर बहुत प्यारा है उसका, वो अपने बर्थडे पे पहनेगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और वो लिया उसने, और भी काफ़ी सारे कपड़े लिए हैं। और उसको और क्या चाहिए वो कुछ पता चलता नहीं, वो ज़्यादा कुछ बताती भी नहीं है। और ये जो मैंने कानों में पहन रखे हैं, ये मैंने पलक को उसके बर्थडे पे ही गिफ्ट दिए थे। इसके साथ एक नेकलेस भी है, पतला सा सुंदर सा उसको। और उससे पहले भी 2-3 चीज़ें मैंने उसके लिए गोल्ड वगैरह की चीज़ें उसको दी थी, लेकिन उसको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब वो इतनी छोटी भी नहीं है कि मैं उसको डॉल हाउस या कोई टॉय या कुछ इस तरीके की चीज़ें दूँ। तो उसको मैं वही चीज़ें उसको बोलती हूँ कि भाई जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें चाहिए, जिसकी तुम्हें है कि भाई मुझे ये करना है अपने, जिसमें तुम्हें खुशी मिले, तुम वही चीज़ करो। तो उसने मुझे बोला था कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे अपने लिए थोड़े कपड़े लेने हैं, थोड़े उसको चाहिए होंगे जिस तरीके के कपड़े। उसने देखा होगा उसके मोबाइल में सेंटर पॉइंट का जो है पेज उसने लाइक कर रखा है, तो उसमें नए नए जो भी ड्रेसेस और कलेक्शन जो आया था वो उसको अच्छा लगा होगा, तो उसने बोला था मुझे ये खरीदने हैं। तो हम उसको वहाँ ले गए, तो उसने वो सब खरीद रखे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी जैसे जैसे वो पहनती जाएगी और बर्थडे में तो जो वो पहनेगी वो मैं दिखाऊंगी ही आपको। उसके अलावा जब मैं कहीं जाऊंगी और उसने उनमें से कोई ड्रेस पहनी तो मैं वो शेयर ज़रूर करूंगी। और बस अब उसको आज ये शाम को उसको दिलाने ले जाएंगे। उसको चाहिए, आई थिंक उनको ब्लू लाइट ग्लास ही बोलते हैं, जो ये कंप्यूटर वगैरह से जो आँखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, शायद वही ब्लू लाइट ग्लास बोलते हैं, वो चाहिए उसको। तो वो मैं उसको दिलाऊंगी। मैं क्या, ये दिलाएंगे, ये ले जाएंगे उसको, वो दिलाएंगे। साथ में मनित का, तो मनित की बल्ले बल्ले है, क्योंकि पलक को मिलेगा तो मनित को भी मिलेगा, नहीं तो वो भी रोएगा कि मुझे भी चाहिए। तो वो दिलाएंगे, तो वो खुश है बहुत। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें मैं ले आई थी उसके लिए, जैसे उसका कल बर्थडे है तो मैं ये कप केक्स ले आई थी, ये रोल वाले ये केक हैं ये ले आई थी। और जो सिंपल सैंडविच जो पलक को जिस तरीके का पसंद है वो मैं कल बनाऊंगी उसके लिए। और क्या बनाऊंगी, और हाँ पिज़्ज़ा बेस ले आई थी, छोटे छोटे पिज़्ज़ा बेस हैं, वो बना दूंगी मैं उसके लिए। और ऑब्वियसली केक तो आएगा ही उसकी पसंद का, आज वो जाएगी पसंद करने के लिए अपने पापा के साथ। और तो ये छोटी मोटी तैयारियां करूँगी। और मेरे पास ये फालूदा, पहले मैं सोच रही थी कि मैं खीर बनाऊँगी, पर मेरे पास जो है ये फालूदा का मिक्स है, मैं सोच रही हूँ मैं ये बना दूँ, ये आज ही बना दूँ। आज बना के मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, तो ये ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगेगा, ये बनाऊँगी। तो अभी मतलब ये छोटी मोटी तैयारियां मैं कर लूँगी। और क्या क्या दिखा दूँ मैं सब अभी से रिवील कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पेट में कोई बात पचती नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ मैं सब शेयर कर दूँ बस आप लोगों के साथ। तो मैं ये जो है, ये सीधी दिख रही है ना, टॉर्टिला लेकर आई थी। ये रेडीमेड चपाती रहती हैं, इनको हम घर पे भी बना सकते हैं, मैं बनाती हूँ घर पे। बिल्कुल ऐसी तो नहीं बनती, बट हाँ ठीक ठाक बन जाती हैं, तो वो मैं कभी और शेयर करूँगी। तो ये फ्रैंकी बनाने के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल पलक के लिए नाश्ते में जो है फ्रैंकीज़ बनाऊँ। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ फिलिंग मैं आज ही बना लूँ, क्योंकि कल एकदम से बहुत सारा काम हो जाएगा, तो सब करूँगी ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि भागम भाग तो रहती है। फिर शाम इसका केक लेने भी जाना है, और बीच में डेकोरेशन वगैरह मैं कुछ नहीं कर रही, क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, पलक को पसंद भी नहीं है कि वो हैप्पी बर्थडे और ये सब लगा दो। बोल रही है अब मैं बड़ी हो गई, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है मम्मा, तो आप सिंपली बस मैं केक काटूंगी और अपना जो उसे पहनना होगा वो पहनेगी, और खाने पीने का तो मैं जो बनाऊँगी उसको, उसके लिए सॉरी, वो तो मैं बनाऊँगी। तो बस यही है, अभी मैं पहले फ्रूट्स खा लूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स अपने रूम में, काम ख़त्म हो गया है, और अब मैं पतिदेव आ गए तो उनके लिए चाय बनाऊंगी। चाय की डिमांड आ गई है, मैं भी चाय पी लूँगी थोड़ी सी।
चाय तो कभी भी बन जाए, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं पीने के लिए। और ये कहाँ गए? यहीं बैठे हैं, मुझे लगा इधर उधर कहीं चले गए। तो मुझे एक बात बतानी थी आपको। क्या बताएं? आप नहीं बता रही है, मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। नहीं, अभी नहीं बता सकते, बाद में बताऊँगी। वो मेरे और मेरे फ्रेंड्स के बीच की बात है। तो ये जो मैंने लिपस्टिक लगा रखी है ना, ये मैं पता नहीं दिख भी नहीं रही है अच्छे से। ये मैं सेंटर पॉइंट से लेकर आई थी, ऐसी मैं 2 लाई थी, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो फ्रेंड्स, मैं ये 2 लिपस्टिक के शेड लाई थी और ये आईब्रो पेंसिल लाई थी अपने लिए। ये मेबेलिन की है क्रेयॉन लिपस्टिक, और ये भी मेबेलिन का है। यहाँ पे आईब्रो सेट करने वाला है ऐसे। ये ब्राउन कलर की है, ब्लैक कलर नहीं अच्छा लगता, उससे बहुत काले काले बिल्कुल क्रूर सिंह जैसे आईब्रो हो जाते हैं। और वैसे भी अभी वैसे ही हो रहे हैं, बने भी नहीं हैं, पार्लर वगैरह भी नहीं गए, तो वो वैसे ही इतने ख़राब हो रहे हैं। यहाँ से ये बाद में उठा लेंगे। इस तरीके से ये ओपन हो जाती है, ये इसकी जो लेड है ये निकल आती है, और फिर बस बना लो। अच्छी है ये ऐसे। और ये जो लिपस्टिक है ना, इसमें गड़बड़ हो गई है। मैंने वहाँ पे जो शेड पसंद किया था वो था कॉफ़ी कलर का। पता नहीं मुझसे देखने में गड़बड़ हो गई है, क्या प्रॉब्लम थी वो मुझे पता नहीं। मैंने वहाँ पे जो मॉडल की फ़ोटो लगी थी, मैंने जो वहाँ पे जो लड़की खड़ी थी, जो काउंटर पे खड़ी थी लिपस्टिक के, मैंने उसको बोला कि मुझे ये कलर चाहिए जो ये मॉडल ने लगाया हुआ है। उसने मुझे वो कलर निकाल के दिया, और वो उस वक्त वहाँ पे पता नहीं लाइट की वजह से या क्या था, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। क्योंकि आजकल टेस्टर तो रखते नहीं है कोविड की वजह से, तो तुम टेस्ट नहीं कर सकते, आपको बस ऐसे ही लेनी होगी। और ये पूरी इसके ऊपर पूरा सेलो टेप की तरह पूरा कवर हो रहा था, तो बस ऐसे ही दिख रहा था, तो खोल के भी नहीं देख सकते। वहाँ पे मुझे बिल्कुल सेम ही लगा ये कलर। और एक मैंने, ये तो खैर मैंने ही पसंद किया था, मैंने ले लिया। उसने एक कैरी बैग में डाल दिया और वो लेके चली गई। और उसने मुझे बोला, एक टोकन देके बोली कि आप काउंटर पे जाके पे कर दीजिए, वहीं पे आपका जो भी सामान है आ जाएगा। वहाँ हम चले गए, मैंने इन्होंने पे कर दिया। फिर मैंने घर पे आके जब ये दोनों शेड खोल के ट्राई किए, तो ये लगभग सेम ही है। इतना मेरा मूड ऑफ हुआ। ये मतलब 19-20 का ही फ़र्क है। देखिए आपको भी समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इतना मेरा मूड ख़राब हुआ कि इतनी मुश्किल से, मतलब इतने टाइम बाद तो मैंने कोई चीज़ खरीदी उसमें भी। मैं वैसे मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं जब भी लिपस्टिक खरीदती हूँ ना, हर बार सेम ही कलर उठा लाती हूँ। हो सकता है मुझसे ही अभी भी मुझसे ही गड़बड़ हुई हो। तो अब मैंने सोचा है कि मैं अब लिपस्टिक खरीदूँगी नहीं, खुद से नहीं खरीदूँगी। अगर मुझे खरीदनी होगी ना, तो मैं किसी ऐसे इंसान को लेके जाऊँगी जिसको बहुत नॉलेज हो। भाई बताओ, पता नहीं क्या आँखों में कलर आते ही कलर का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। एक जैसे शेड हैं दोनों, बिल्कुल बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों में। तो फिर अब यूज़ तो करने पड़ेंगे, पहले एक ख़त्म करूँगी यूज़ करके, फिर दूसरा। तो ये गड़बड़ हो गई, और यही चीज़ मुझे शेयर करनी थी। अभी ये बाहर चले गए तो मैंने सोचा मैं बता दूं। वैसे पता तो चली जाएगा इनको, लेकिन फिर भी इतना मेरा मूड ख़राब हुआ ना। इतने जन्मों कर्मों में तो मैंने इतने टाइम बाद लिपस्टिक खरीदी, उसमें भी ये गड़बड़ हो गई। और ये कलर मुझे कोई ख़ास पसंद भी नहीं है। ये पिंक वाला तो लगाओ तो एकदम अजीब सा लगने लगता है चेहरा, बिल्कुल अजीब सा होने लगता है। मुझे लगा ये नेचुरल सा है, लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, बट मुझे उतना नहीं अच्छा लगा ये। बट अब यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया मेरे साथ। गलती तो मेरी है, मुझे ही देख के लाना चाहिए था। मैं इनको बोलूँगी तो ये यही बोलेंगे कि तुम्हारी गलती, तुम्हें देखना चाहिए था। बात भी सही है, मुझे चेक करना चाहिए था, जो मैं कभी नहीं करती हूँ। कोई भी चीज़ मैं लेती हूँ और बस उसको एक बार देखा, उसको ज़्यादा चेक भी नहीं किया, बस एक बार देखा, हाँ ठीक है चलो सही है बढ़िया है, पैसे दिए और घर आ गई लेके। ये भी नहीं है कि ये भी देख लूँ कि उसने जो कैरी बैग में वो जितनी चीज़ें ली हैं वो डाली भी हैं कि नहीं डाली। इतनी लापरवाह हूँ मैं। खैर अब ये गड़बड़ तो हो गई है, अब इस गड़बड़ को तो सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने एक बहुत होशियारी भी कर दी है कि मैंने उसका बिल भी फाड़ के फेंक दिया था। मुझे लगा क्या यूज़ है इसका, फेंक दो। तो ये हो गया है। खैर
कोई बात नहीं है, अब इसी को यूज़ करना पड़ेगा। पर मुझे ये पेंसिल बहुत अच्छी लगी, मैंने एक दिन यूज़ भी करी थी। ब्राउन अल्ट्रा स्लिम अच्छी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बनाती हूँ चाय, इनको भी देती हूँ, खुद भी पीती हूँ, और उसके बाद फिर शायद मुझे बाहर भी जाना है बच्चों के वो ब्लू लाइट क्लासेस के लिए, क्योंकि इन्होंने एक फ्रेंड से पूछा था तो वो बोल रहा था, उसने जो बताया था कि शॉप बताई थी वहाँ मिलेगा, वहाँ इन्होंने कॉल करके पूछा तो वो लोग बोल रहे हैं कि उनकी इस ब्रांच में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हमें कोएट सिटी जाना पड़ेगा, तो जो थोड़ा दूर है। तो अभी बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर जाऊंगी मैं लेने के लिए। और देखिए फिर मैं आने के बाद क्या बना पाती हूँ, क्या बना नहीं पाती। जो मैं वो दिखा रही थी आपको कि मुझे ये चीज़ें बनानी है, फिर वो मैं आने के बाद ही बनाऊँगी। अब तो चलिए मैं किचन में मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है अभी 3:15 और अब शाम की चाय हमारी इतने ही बजे हो रही है 3:15 पे। ये लेटे हैं यहाँ पे, कुछ खाना है चाय के साथ? नहीं इनको कुछ नहीं खाना चाय के साथ, तो फिर केवल चाय चलेगी आज तो। वैसे भी अभी 3:15 ही हुए हैं, तो अभी तो खाना ही खाया था सब लोगों ने। इन्होंने तो कंपनी में खाया था और बच्चों ने अभी 2:30 पे खाना खाया था। मैंने फ्रूट्स खा ली है, तो खाने पीने का तो कुछ ऐसा है नहीं। बस फिर चाय पी लें, चाय पीने के बाद फिर देखती हूँ मुझे बस अब मशीन में कपड़े डालने हैं, बस वही करना है। उसके बाद फिर बच्चों की जब क्लास हो जाएगी तो फिर मैं जाऊँगी। उनको ब्लू लाइट ग्लास ही बोलते हैं ना, ब्लू लाइट ग्लास या कंप्यूटर ब्लू लाइट ग्लासेस, क्या क्या चीज़ें आ गई हैं उनसे। लेकिन वो जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो बच्चों की आंखों पे बहुत ज़ोर रहता है, सुबह से लेके शाम तक वही केवल कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, तो उससे वो ब्लू लाइट ग्लासेस से काफ़ी मतलब आंखों पे रिलीफ रहता है और आंखों पे इतना ज़ोर नहीं पड़ता, तो वो ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो एक बार पहले पलक ने कहा था, लेकिन फिर ये हुआ कि चलो अब उसका बर्थडे भी आने वाला है तो उसको तभी दिला देंगे। ठीक है चाय, काली मिर्ची भी डाली मैंने। कहाँ से निकाली ये प्लेट? ऐसे अंदर रखी थी तो आज सोचा इन कप में चाय कर दूं और प्लेट के साथ ही दे दूं, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है प्रेजेंटेशन। बताना चाहिए था, हम कपड़े भी पहन बदल लेते। मैंने सोचा निकाले, बेचारे कोने में पता नहीं कहाँ पड़े हुए थे। बताओ कैसे बोल रहे हैं कि आज प्लेटें कैसे दे दी। मुझे दिख गया ये कप और प्लेट, तो मैंने सोचा आज इसमें चाय दे देती हूँ, क्योंकि चाय मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी। ये पहले मना कर रहे थे। चाय में हमको ना दोनों हाथ बिजी नहीं चाहिए, एक ही हाथ बिजी चाहिए। इसमें क्या दोनों हाथ बिजी हो गए, एक में प्लेट है तो प्लेट एक इधर से भीख मांग के भाई दे दे भाई। प्लेट आप इधर रख दो और कप से चाय पियो बस। मेरी तो प्लेट यहाँ रखी है और मैं बस कब से चाय ऐसे ले रही हूँ, वो बस ऐसे। चलो थैंक्स टू यूट्यूब चैनल, हमारा भी प्रमोशन हो गया, प्लेट मिल गई हमको कप के साथ में। करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है अच्छा। बट ऐसा कुछ नहीं है सच में। मैं बड़े वाले कप ही निकाल रही थी, लेकिन ये पीछे की साइड में ये कप मुझे दिख गए और ये हुआ कि चाय भी कम ही देनी है, तो मैंने फिर ये भी अच्छे खासे बड़े हैं, पर आपने देखा होगा जिन कप्स में हम चाय पीते हैं वो कितने ज़्यादा बड़े हैं। तो फिर ये होता कि इतनी सी चाय, बस इतने बड़े कप में इतनी कम चाय, तो मैंने फिर ये वाले कप निकाल लिए। तो फिर इनकी प्लेट्स भी रखी थी, वो भी निकाल लाई मैं, बस यही था। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ पलक के लिए वो ब्लू लाइट ग्लासेस लेने। मुझे बार बार लाइन मेरे दिमाग में आ जाता है, तो पहले मुझे लगा मैं नहीं जाऊंगी, ये लोग ही चले जाएंगे क्योंकि मेरा बहुत सारा काम पड़ा है। लेकिन ये बोले कि चलो
तुम भी चलो, तुम भी देख लेना, और साथ में पलक के लिए केक भी देखना है तो वो भी पसंद करवा देना। तो फिर मुझे आना ही पड़ा, मेरे सारे काम पड़े आज, मैंने तो कुछ बनाया वैसा दिखाया भी नहीं पूरे वीडियो में। पिछले 2-4 दिन से एकदम से इतना बिजी सा शेड्यूल हो गया है कि डेली मुझे किसी ना किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, और घर के सारे काम ऐसे ही, आज कुछ छूट गया, कल कुछ छूट गया, ऐसे ही हो रहा है। पलक का बर्थडे हो जाए उसके बाद फिर बाकी की भी तैयारियां शुरू करनी है, फिर करवा चौथ भी आने वाला है। इतना बिजी सा हो गया सारा दिन, सबके साथ ही हुआ होगा ऐसा। खैर अभी बीच में पलक का बर्थडे भी पड़ गया ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा ये भागम भाग सी हो गई। तो बस अब मैं जा रही हूँ पलक के लिए और मनीत के लिए, दोनों के लिए वही ग्लासेस देखने। तो मैं, हाँ, और ये देखिए पलक ने ये हुडी पहनी है, ये इसने अभी ख़रीदी है सेंटर पॉइंट से, जो मैं बता रही थी कि उसने अपने लिए कपड़े ख़रीदे हैं, उसमें एक ये हुडी भी है। अच्छी लग रही है वैसे, जीन्स तो पुराना ही है पर हुडी नहीं है। और ये मन्नू भाई ने ख़रीदे हैं सुपरमैन वाले कपड़े, और ये बैग भी इसने नया ख़रीदा इसलिए दिखा रहा है। क्या हो गया, सर्च कर रहे हैं उसमें। और ये देखिए हस्बैंड सर्च कर रहे हैं उस पर गूगल पे, जहाँ जाना है, जिस जगह जाना है वहाँ पे। ये देखो ये आ गया, उस जगह का हमें पता नहीं है कहाँ पे है वो एग्जैक्टली। गूगल पे जो मैप होता है उसमें सर्च कर रहे हैं, उसमें वो आएगा। यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीट हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा। प्लस ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी रोड पे कितना ट्रैफिक है। जहाँ ट्रैफिक कम होता है हम लोग वहीं से जाते हैं, क्योंकि फिर अगर हम जाएंगे तो 1-2 घंटे ट्रैफिक में लग जाएंगे।